उस समय तो मुझे ये भी नहीं पता था कि आईएएस क्या होता है। क्या है जी। बट एग्जैक्टली वो क्योंकि बनना चाहते थे तो मुझे लगा वो बनना कुछ चाहते बड़ी कोई चीज़ बड़ी है। चीज़ ही होगी। जी जी जी। और उसमें तक इतना पता चल चुका था कि डीएम और आईएएस बात बराबर है। जी जी। तो मुझे लगा कि ठीक है मैं भी बन जाता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जी मेहनत शुरू में करना होगा, जी काफ़ी करना होगा, जी। पर फिर उसका परिणाम उससे बेहतर होगा और उससे ज़्यादा बेहतर होगा। जी आपके नियंत्रण में जो एक बात है कि आप अपनी गलतियों पर काम करो, जी सुधार करो और जी खुद में निखार करो। जी जी। और हमेशा ध्यान ये रखना है कि यूपीएससी की तैयारी का बाई प्रोडक्ट है आईएएस और आईपीएस बनना। एग्जैक्टली। सही प्रोडक्ट है कि आप सही इंसान बन सकते हो, बिल्कुल। कि आपके अंदर हार्ड वर्किंग एप्टीट्यूड होनी चाहिए जी और परसिवरेंस होना चाहिए, जी क्योंकि बहुत मुमकिन है कि पहले प्रयास में असफलता हाथ जी लगे। जी तो जो भी अभ्यर्थी अभी प्रीलिम्स देने वाले हैं, जी उन्हें चाहिए कि हर दिन 3-4 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें जी लिमिटेड टाइम में, जी और साथ में मैथ्स और रीजनिंग पे पर्याप्त ध्यान जी दें। जी। जो उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते नंबर हैं सिस्टम। तो उस पर वो ध्यान दें। जी और आई थिंक फिर प्रीलिम्स में सीसैट जो चुनौती है उसका जी समाधान किया जा सकता है। जी। आपका रैंक AI-20 आया है। बहुत सारे हिंदी माध्यम के छात्र सोचते हैं कि उनके लिए यूपीएससी की जर्नी थोड़ी डिफिकल्ट है या बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि टॉप 25 रैंक हिंदी माध्यम से 2-3 सालों में एक बार कोई दिखता है। ये हिंदी माध्यम छात्रों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर इसके 2-3 बड़े स्पष्ट कारण हैं। जी एक तो हिंदी माध्यम के जो ज़्यादातर अभ्यर्थी होते हैं वो प्रीलिम्स की चुनौती में ही असफल हो जाते हैं, जी सीसैट अच्छा ना होने के कारण। जी जी तो अगर हम प्रीलिम्स के स्तर पे काफ़ी काम कर लें जी जी तो जो पहले प्रवेश पे ही जो चुनौती है उसका समाधान हो सकता जी है। जी 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 क्योंकि जब तक मेंस में नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा नहीं होंगे तब तक इंटरव्यू में वो परिणाम देखने को नहीं मिलेगा। जी 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 तो बेहतर होगा कि हम सीसैट को लेके या फिर प्रीलिम्स के स्तर पे जो भी समस्या है उसका निराकरण करें। जी 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 और दूसरी बात है सर कि 20 आना 10 आना ये निश्चित रूप से किसी को पता नहीं होता है कि जी क्या जी होगा। जी। बट हाँ, हम अपनी स्ट्रैटेजी को ठीक कर सकते हैं एग्जैक्टली। अपने लेखन शैली को अभ्यास के द्वारा, इंटरव्यू के लिए अपने व्यक्तित्व को जी अगेन अभ्यास के द्वारा जी जी काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। और मैंने ये पाया है कि आमतौर पे जो हिंदी माध्यम के ज़्यादातर अभ्यर्थी होते हैं वो जी सामान्य पृष्ठभूमि से होते जी हैं। जी तो उन्हें इस कारण से बहुत ज़्यादा गाइडेंस की समस्या होती है। जी जी ऐसे में अगर हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को भी सही गाइडेंस मिलता है जी जी शुरू से ही, जी जी तो उनके लिए भी चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई हो जी सकती जी है, काफ़ी बेहतर हो सकती जी है। जी तो मैं नहीं मानता हूँ कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों में समस्या या फिर यूपीएससी हिंदी माध्यम को लेके बहुत ज़्यादा बायस होती होगी। जी 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 बट ये चूँकि गाइडेंस की समस्या होती है हमारे पास, जी जो लोग बड़े शहरों में आ चुके होते हैं उनके जी पास तो खैर फिर भी गाइडेंस मिल चुका जी होता है। जी बट छोटे शहरों में या छोटे जगहों पे रहने वाले लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। जी जी तो अगर इस चुनौती का निराकरण किया जा सकता है जी किसी तरह से, जी। तो फिर रिजल्ट बेहतर हो सकता है। सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल है कि सबसे पहली बार ये ख्याल कैसे आया कि मुझे आईएएस क्रैक करना है, क्योंकि काफ़ी छात्र जहाँ से आप आते हैं वही बताइएगा, अपना बैकग्राउंड पूरा बताइएगा, बताने के बाद ये बताइएगा कि ये ख्याल पहली बार कैसे आया, जो काफ़ी लोगों के अंदर ये ख्याल आता ही नहीं है। सर बेसिकली जब मैं क्लास 8th-9th में था तो उस समय मेरा पीयर ग्रुप कुछ ऐसा था कि उसमें कई लोग आईएएस बनने की बात करते थे। तो कहीं ना कहीं उससे इंस्पिरेशन मिला, मोटिवेशन मिला। जी उसके बाद 10th के बाद चूँकि मैंने ह्यूमैनिटीज़ लिया था, मेरे मैथ्स थोड़े वीक थे जी कह सकते हैं, बिकॉज बाद में तो सीसैट मैंने मैथ्स से ही क्लियर किया है जी जी 3 बार। जी पर उस समय वीक थे तो मुझे लगा कि सिविल सर्विसेज में शायद मैथ की उतनी भूमिका नहीं है, तो मैथ से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अच्छा। तो इस भय से भी मैंने सिविल सर्विसेज के बारे सोचा। जी 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 बट ग्रेजुअली जैसे जैसे हम इवॉल्व करते गए, बड़े होते गए, थोड़ा जी इवॉल्व भी होते रहे और थॉट प्रोसेस चेंज होता रहा। बट कहीं ना कहीं शुरुआत इसी पीयर ग्रुप और इसी थॉट से हुआ था। जी। तो आईएएस बनने की जो सोच थी वो कहीं ना कहीं यहीं पे बीजारोपण इसका हुआ। तो मतलब वो जो पीयर ग्रुप आपकी स्कूल टाइम से ही कि कॉलेज यस, टाइम वो से? स्कूल टाइम में ही कुछ लोग मिले जो आईएएस बनने की बात करते थे अच्छा। कोचिंग क्लासेस में। राइट। तो वहाँ से
उनको सुन करके उस समय तो मुझे ये भी नहीं पता था कि आईएएस क्या होता होता है, है क्या है? जी, बट एग्जैक्टली वो क्योंकि बनना चाहते थे तो मुझे लगा वो बनना कुछ चाहते बड़ी कोई बड़ी चीज़ है। चीज़ ही होगी। जी, जी, जी। और उसमें तक इतना पता चल चुका था कि डीएम और आईएएस बात बराबर है, जी, जी। तो मुझे लगा कि ठीक है मैं भी बन जाता हूँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है। जी, जी। तो इस तरह से इस कारवां की शुरुआत हुई थी। तो अपना एक बैकग्राउंड हल्का-सा दे दीजिए, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? स्कूल कौन-सा इनफैक्ट था जहाँ पे ये चर्चा हो रही थी बच्चों के अंदर? इनफैक्ट मैं बिहार के नवादा से बिलोंग करता हूँ। जी, जी। वैसे तो मौली एक गांव है, वहाँ से हूँ, अच्छा। बट पढ़ाई मैंने नवादा से ही की है। अच्छा, अच्छा। मैंने ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में जब पढ़ाई कर रहा था तो जी। उस स्कूल में एक टीचर थे, वो बहुत आईएएस को लेके पैशनेट थे। अच्छा। तो वहाँ पे कुछ बच्चे थे, फिर उसी समय मेरे जो कोचिंग क्लासेस थे वहाँ भी कुछ बच्चे थे, जी। वो आईएएस बनने की बात करते थे। जी, जी। तो उनसे सुन करके ये मुझे लगा कि वो क्योंकि बोल रहे हैं तो ठीक जी। है। तो इनफैक्ट लास्ट ईयर क्योंकि मुझे थोड़ा ऐसे में और एथिक्स में इम्प्रूव करना मैं चाह रहा था, जी, जी। तो मैंने कभी शॉर्ट्स में देखा था आपका मोहन मंगावा सर के साथ या जी, जी। नाम, जी, जी। तो मुझे लगा कि एक बार ट्राई करके देखते हैं, जी, जी, जी। और बस वो ट्राई मैंने किया था। बट मोबाइल फिर पे आपका गाइडेंस आंसर राइटिंग में मोबाइल। मुझे मिला। जी, जी, जी। जी, हाँ, बोलिए, बोलिए। तो वो आंसर राइटिंग में मुझे गाइडेंस मिला, जी, जी। ऐसे में मिला। मोबाइल, मोबाइल। तो बेसिकली ये मोहन मंगावा सर का जो वीडियो था, जी, जी, जो जी। मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, वो वहीं से शुरू हुआ। एक मैं आपको वॉइस सुनाना चाहता हूँ, जो मैंने आपको 1 तारीख को मैंने भेजा था। आपको सुनाऊँ? बिल्कुल सर। वॉइस मैसेज दिया था आपको, 1 जुलाई को मैंने भेजा था आपको। आपको मैं बस सुनाना चाहूँगा कि मैंने आपसे एक वादा किया था। ये देखिए, मैंने आपसे एक वादा किया था। आज मैंने आपका वीडियो देखा यूट्यूब पे भी, और मैंने आपको देखा था, नाम भी याद था, पर थोड़ा सा उतना क्लैरिटी नहीं थी। माय डियर ब्रदर, बस अब जान लीजिए कि आपका नाम रवि है और राज भी है, तो आपको रवि बनना है। मैं अपने तरफ से पूरी ताकत लगा दूंगा, ठीक है ना? मुझे बहुत खुशी हुई आज, मुझे बड़ा अपने आप पे किस सोच रहा हूँ कि एक मुझे अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। चलिए, तो ये इतना लंबा सफ़र है। इस लंबे सफ़र में अच्छा आपका 5वां अटेम्प्ट भी लगा यहाँ तक पहुँचने। पिछले अटेम्प्ट में आपने 182 रैंक हासिल किया था, चौथे अटेम्प्ट में, उससे पहले 3 अटेम्प्ट। तो इतने इस लंबे जर्नी में सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा आपको? इतना डिमांडिंग एग्ज़ाम है, तो सबसे चैलेंजिंग फेज़ कौन सा आपको लगा? सर निश्चित रूप से अगर चैलेंजिंग फेज़ की बात करें तो जब विफलताएं लगातार मिल पहले 3 रही थी, अटेम्प्ट में। तो वो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग था। बट एट द सेम टाइम मुझे अपने प्रिपरेशन से ये समझ में आ चुका था जी। कि थोड़ी बहुत कमियां उसको टैकल किया जा सकता है और Right. लास्टली सफलता मिल सकती है। जी, जी। बट हाँ, फ्रस्ट्रेटिंग तो होता है, सफलताएं ना मिलना कहीं ना कहीं लोगों को तो मुश्किलों में डालता है। जी। तो वो मेरे साथ भी हुआ, बट आई वॉज होपफुल कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा, और अगेन होपफुल जो मैं था वो सही साबित हुआ और बेटर ही हुआ। राइट। तो देखिए, मैं वही बोल रहा हूँ ना, ये मिथ्या को तो इन्होंने मिथ्या को तोड़ा। ये बोल रहे हैं कि मुझे कॉन्फिडेंस था, मुझे होप था, और मैं अपने होप पे और अपने प्रिपरेशन पे फोकस रहा। मुझे अपने प्रिपरेशन पे यकीन था और इन्होंने कामयाबी हासिल करी। एक अब मेंस पे चलते हैं। हिंदी माध्यम के एस्पिरेंट के लिए आंसर राइटिंग और स्टडी मटेरियल सिलेक्शन को लेकर स्ट्रेटजी के बारे में कुछ बताइए। सर सबसे पहले तो हमें थोड़ा स्टडी मटेरियल सिलेक्शन की बात करें तो कुछ समय दे करके बहुत सावधानी से उसको पिक एंड चूज़ करना चाहिए। जी। हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होने चाहिए, जी। बट वो सफिशिएंट होने जी। चाहिए। जी। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लिमिटेड जब बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जी। तो कहीं ना कहीं हमारा फोकस कम होता है, जी। जी। और वो हमें अंततः विफलता की ओर लेकर जाता है। जी। तो हमारे रिसोर्सेज अच्छे, पर्याप्त और सीमित होने चाहिए। जी। दूसरी बात है कि हमें मेंस को लेकर के या जो भी जिस भी चरण में हो, जी। हमें अपने गलतियों से निरंतर सुधार करते जी। रहना, गलतियों से सीखना चाहिए और खुद जी। में सुधार करते रहना जी। चाहिए। जी। उदाहरण के लिए जैसे पिछले साल मुझे ऐसा लगा कि पेपर 3 और पेपर 4 में मैं बेहतर परफॉर्म कर सकता था। जी। मैंने अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई की जी। और उसके बाद मैंने इसमें सुधार किया। जी। जी। तो जो रैंक की बात है कि टॉप 20 में नहीं आते हैं, तो उसका एक समाधान हो सकता है कि जो भी सिलेक्टेड है और वो करते भी होंगे, जी। जी। कि जो भी उनकी गलतियां रही हैं उसको वो सुधारे। जी। जी। आई टोटली बिलीव एंड आई टोटली अग्री कि वो ऐसा करते होंगे, जी। पर सफलता के लिए बहुत सारे पक्षों का एक साथ आपके पक्ष में घटित होना जरूरी होता जी। है। बिल्कुल।
तो कई बार आपके पक्ष में सारे पहलू घटित होते हैं और आप जी। सफल हो जाते हो, कई जी। बार नहीं होते, आप जी। सफल नहीं होते हो। जी। जी। बट ये सारी बातें हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है। जी। आपके नियंत्रण में जो एक बात है कि आप अपनी गलतियों पर काम करो, जी। सुधार करो और जी। खुद में निखार करो। जी। जी। तो मैंने सर यही किया और मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है। जी। और वन मोर थिंग कि आप बहुत ज़्यादा आंसर राइटिंग करो। जी। इनफैक्ट जब प्रेपरेशन शुरू करते हैं जी। उसी समय से मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, ठीक है। जी। यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व ना करें, जी। बेसिक बेसिक क्वेश्चन जो फंडामेंटल एनसीईआरटी अगर हम पढ़ रहे हैं तो उस पीछे चैप्टर से से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जी। जी। उसको सॉल्व भी किया जा राइट। सकता है। जिस भी तरीके से लिखा जा सकता है जी। हम एटलीस्ट शुरुआत तो करें, जी। ताकि हमारी वो हैबिट बन जाए। जी। बाद में उसमें काफ़ी सुधार किया जा जी। सकता है। देखिए, जब आया तो मैं आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर वैल्यू एडिशन करता हूँ। जब आंसर राइटिंग मैंने बात किया है तो रविराज आया तो पहले दिन मुझे उन्होंने पिछले साल की कुछ कॉपियाँ भेजी, सर इसमें देखिए, है ना, एथिक्स और ऐसी कॉपी भेजी थी। मैंने देखा और मैंने बोला कि अब ये कुछ क्वेश्चन लिखिए। इस इतने कम टाइम में भी 3 महीने लगभग का ड्यूरेशन था, उसमें इन्होंने कम से कम मुझे लगता है 20-25 कॉपियाँ लिखा होगा, कुछ ऐसे, कुछ 2-2 क्वेश्चन के, 3-3 क्वेश्चन के, 4 क्वेश्चन के, 5 क्वेश्चन, राइट ना। और निरंतर फीडबैक। फिर जब मैंने फीडबैक दिया उन्होंने बोला कि सर वॉइस मैसेज ही मुझे फीडबैक दीजिए, मुझे वो भी चाहिए। मैं वो भी देता गया। तो इन्होंने बोला कि निरंतर प्रयास और अपने कमियों पे वर्क करो। इंट्रोडक्शन पे वैल्यू एडिशन, बॉडी पार्ट में, कंक्लूजन पे, प्रेजेंटेशन पे, कंटेंट इंगेजमेंट पे, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पे, सब पे एक एक फीडबैक मांगते गए, इवन ऐसे पे, एंड दैट इज हैपन। और उन्होंने बोला कि आपको घटना घटित होने के लिए, इतना बड़ा घटना होने के लिए, मतलब इतना पॉजिटिव घटना होने के लिए कई चीज़ों को एक साथ घटित होना चाहिए। तो वो आपके विल पावर से आता है, वो आपके निरंतरता से आता है, वो आपकी मानसिक जो है ना सतर्कता और मजबूती से आती है। अब चलते हैं फ्रेशर बच्चों के लिए। फ्रेशर बच्चा अगर है, यूपीएससी हिंदी माध्यम से या किसी माध्यम से हैं, उनके पहले 12 महीने की आप एक बेसिक प्लान बता दीजिए बच्चों को। सर जो 12 से वैसे 13 तो महीने हर जी। एक अभ्यर्थी की अपनी अपनी क्षमता होती है। जी। फिर अगर मोटे तौर पे देखें तो मुझे लगता है कि जो एनसीईआरटी है, जी। 6 to 12, 9 to 12, जिसमें भी व्यक्ति सहज है, जी। उस पे अच्छी पकड़ बनाए, जी। उसको पढ़ने से ज़्यादा उसको समझने पर बल दे। जी। और एक बार उसकी सही अंडरस्टैंडिंग हो जाए जी। तो वो एडवांस बुक पे शिफ्ट कर सकता है। जी। दूसरी बात है आंसर राइटिंग की शुरुआत कर दे। जी। जी। एनसीईआरटी के ही आंसर्स लिखे, जी। क्वेश्चंस के आंसर लिखे पर लिखे। जी। तीसरी बात है कि उसे अपने व्यक्तित्व पर भी काम करने की ज़रूरत है। जी। बिल्कुल। भाषा पे, जी। अपने सोच पे, बिल्कुल। अपने विचार करने के तरीके पे। जी। तो और ये ऐसी चीज़ें, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा समय हमें नहीं देना होता जी। है। बिल्कुल। ये हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो चीज़ें होती रहती है उसी क्रम में ये भी हो जाता है। जी। जी। तो मुझे लगता है ये कुछ काम किए जा सकते हैं जी। शुरू के 12-13 जी। महीने जी। में। और एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है इन सब के साथ साथ अपने हॉबीज़ को परस्यू करना, जी। दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना या जो भी पसंद हो जी। जी। वो करना, वो भी जी। बहुत ज़रूरी है। जी। बिकॉज ये लंबी जर्नी है, राइट। पता नहीं ये 1 अटैम्प्ट में होगा या 2 अटैम्प्ट होगा Exactly. या 3 अटैम्प्ट होगा। जी। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि हम लंबे समय तक दृढ़ संकल्प के जी। साथ काम करें, जी। अपने दोस्तों के साथ, वेल विशर्स के साथ जी। या अपने हॉबीज़ जी। के साथ जी। कुछ समय बिताएं। एक हॉबी के बारे में बात हो, इनकी रविराज की है एक बहुत ब्यूटीफुल हॉबी है, एंड शेर व शायरी। यूपीएससी प्रिपरेशन एंड शेर व शायरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ब्यूरोक्रेटिक लाइफ और उसमें, राइट, मतलब कोई कनेक्टिविटी आपको सोच, बट एक थॉट होता है। और इंटरव्यू के टाइम पे स्पेशली कॉल किया इन्होंने कि सर मेरा शेर व शायरी है, उस पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मुझे बना के दीजिएगा, डिस्कस किया। तो इन्होंने अपने शेर व शायरी को अपने लाइफ में उतारा था। आई थिंक इंटरव्यू में क्वेश्चन हुआ था और यहाँ मॉक इंटरव्यू में, यहीं पे मैंने मॉक इंटरव्यू करवाया जहाँ मैं बैठा हूँ, यहीं से इनका 2 राउंड मॉक इंटरव्यू हुआ था, 2 राउंड मैंने मॉक इंटरव्यू कराया और इन्होंने उसको प्रॉपर्ली डिफाइन किया। इनके शेर व शायरी काफ़ी उन्होंने 1-2 सुना था, तो उसमें शेर व शायरी आपका हॉबी है, आपके रूह से निकलना चाहिए, तब उसको आप इंजॉय कर पाओगे। और इस टफ प्रिपरेशन में उसको सही तरीके से सही टाइम की यूटिलाइजेशन करके आप अपने मेंटल पीस को, रिलैक्स को कर सकते हो, ताकि जब बिल्कुल यूपीएससी तैयारी करते कुछ दिनों जब थक जाते हो तो आपको बीच में इंटरटेन करने के लिए, दोबारा री इनर्जाइज करने के लिए, रिक्रिएट करने के लिए आप काम करें। अगला क्वेश्चन छोटा सा, बस 2-3 क्वेश्चन और है। एक प्रीलिम्स आ रहा है और प्रीलिम्स में काफ़ी, आप हाल प्रीलिम्स आपने बोल दिया, बट एक अभी जस्ट 2 मिनट में बच्चों को प्रीलिम्स आ रहा है और प्रीलिम्स सबसे बड़ा फियर भी है और हिंदी माध्यम छात्रों को कुछ और ज़्यादा है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू सीसैट। तो वो सीसैट आपका मैथ कम होने के बावजूद भी कैसे, एक बार फाइनल एक प्रॉपर स्ट्रेटजी। इनफैक्ट अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने
हर बार सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग को ही बनाया है। कॉम्प्रिहेंसन इस बार मैंने थोड़ा सा बनाया था कॉम्प्रिहेंसन के कुछ क्वेश्चंस, जी। बाकी मैंने मैथ्स और रीजनिंग ही सिर्फ सॉल्व किए हैं। ओके। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरे मैथ्स कमज़ोर थे, डिस्पाइट मेरे मैथ्स कमज़ोर थे, जी। मैंने सिर्फ और सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग बनाया। अच्छा, वो कैसे ज़रा बताइए, बच्चों के बहुत इंस्पायरिंग इसका है। ये इस तरह से कि मैंने जब 21 में एग्ज़ाम देना सोचा जी। तो कॉम्प्रिहेंसन मेरे अच्छे थे, जी। बट मुझे ऐसा लगा कि कॉम्प्रिहेंसन के साथ साथ मुझे कुछ मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक्स आने चाहिए, जी। जी। तभी सिक्योर हो सकता है। जी। जी। तो इस सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने कुछ मैथ्स और रीजनिंग के वीडियोस यूट्यूब पे देखे, ओके। और फॉर्चुनेटली अच्छे वीडियोस मिले, जी। आराम से चीज़ें समझ में आ गई। जी। जी। और उसके बाद दूसरी बात है, चूँकि मैं एग्ज़ाम में स्क्राइब लेता हूँ, जी। 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 तो मुझे आमतौर पे स्क्राइब मेरे जो रहते हैं वो इंग्लिश में पढ़ने वाले होते हैं। ओह ग्रेट। तो मुझे लगा कि अगर वहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन सीधा इंग्लिश में पढ़ेंगे Right. और घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं हिंदी में। तो फिर दिक्कत हो जाएगी। जी। जी। तो इस कारण से मैंने खुद को पूरी तरह से मैथ्स और रीजनिंग पे शिफ्ट कर दिया है। राइट। राइट। तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी अलग रखी जी। कि मैथ्स और रीजनिंग से डरने के बावजूद Right. मैंने मैथ्स और रीजनिंग को ही अपना हथियार, अपनी मजबूत पक्ष बनाया। अब बाकियों के लिए अगर कहें तो मुझे ऐसा लगता है, विशेष करके हिंदी माध्यम में, जी। कि ये मैथ्स और रीजनिंग का जो भय है वो अधिकांश में होता है। जी। जी। तो कॉम्प्रिहेंशन पे तो काम करो आप, जी। पर सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन से कुछ हो नहीं सकता है। जी। जी। मैथ्स और रीजनिंग के बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जी। जिसको आसानी से समझा जा सकता है, जी। और मुझे लगता है कि अगर सही से समझाने वाला कोई शिक्षक हो जी। तो हर एक टॉपिक को आपको आसानी से समझाया जा सकता जी। है और आप समझ सकते हो, जी। बशर्ते आप समझना चाहो और अभ्यास करो। जी। तो जो भी अभ्यर्थी अभी प्रीलिम्स देने वाले हैं, जी। उन्हें चाहिए कि हर दिन 3-4 कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें जी। लिमिटेड टाइम में, जी। और साथ में मैथ्स और रीजनिंग पे पर्याप्त ध्यान दें। जी। जी। जो उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जिससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते नंबर हैं सिस्टम। तो उस पर वो ध्यान जी। दें, और आई थिंक फिर प्रीलिम्स में सीसैट जो चुनौती है उसका जी। समाधान किया जा सकता है। बिल्कुल, जैसे आपने किया। इन्होंने एक अच्छी बात लगी, देखिए वो दृढ़ प्रतिज्ञा से था, जो इनका कमज़ोर पार्ट था उसको इन्होंने अपना स्ट्रांग पार्ट बना लिया। ये होता है दृढ़ इच्छा शक्ति, और जिसको और दृढ़ इच्छा शक्ति से असंभव से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगने वाली चीज़ों को संभव बनाना। ये देखिए उन्होंने कहा, अपनी बात निकल के आई रूह से इनके, राइट ना। ठीक है, आगे जीएस के बारे में कुछ बताइए बच्चों। और जीएस पेपर 1 के बारे में मेरा जो थॉट है कि उसके 4 बेसिक पिलर्स हैं, 4 पिलर्स हैं, जी। जी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी। जी। हमें चाहिए कि हम इन चारों पे बहुत अच्छा जी। पकड़ बनाए। जी। इन 4 से एटलीस्ट 60 क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। जी। जी। अगर हम 60 में 40 भी बना सकते हैं सही सही, जी। तो ये हमारे लिए पर्याप्त होगा। जी। जी। अगर 40 नहीं भी तो 35 तो कम से कम बनाना ही चाहिए। जी। रिमेनिंग 40 क्वेश्चन में से 10-15 बनाया जा सकता है, बट मेरा ये मानना है कि आपको 40 जो आप 60 क्वेश्चन है जी। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसमें से 40 to 45 ठीक करो। जी। रिमेनिंग 40 में से 10-15 अगर कर लेते हो तो बहुत सेफ रहोगे। और इन चारों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड मेनली होते हैं, जी। निश्चित रूप से कुछ फैक्ट बेस्ड भी होते हैं। जी। तो हमारी तैयारी में कंसेप्ट और फैक्ट दोनों का सही संतुलन होना चाहिए। जी। जी। सिर्फ फैक्ट से एग्ज़ाम नहीं क्लियर होगा और सिर्फ कंसेप्ट से भी क्लियर नहीं होगा, जी। और अगर क्लियर भी होता है तो बहुत अच्छे रैंक नहीं मिल सकते। राइट। आपको अपने एग्ज़ाम में कंसेप्ट और फैक्ट जी। दोनों का सही संतुलन रखना जी। होगा। जी। तो प्रीलिम्स के लिए मेरी तो यही सुझाव है कि जी। चारों जो पे सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, जी। और उसको करंट अफेयर के साथ अगर मिला दे तो इन अच्छों पे फोकस करना चाहिए, और सीसैट को हम सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के रूप में ना देखें, बल्कि मैथ्स और रीजनिंग पर भी पर्याप्त ध्यान दें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग को इस चीज़ को फॉलो करना है, रिलीजियस इनकी बातों को फॉलो करना है। एक अपने माइंडसेट लेवल पे, मोटिवेशन लेवल पे बच्चों की जो है माइंडसेट लेवल पे एक क्वेश्चन है। ये देखिए, एक सिर्फ यूपीएससी में सिर्फ एक एकेडमिक टेस्ट नहीं होता है, आपका जो मेंटल टेस्ट भी यूपीएससी ले ही लेती है, राइट ना, इतना लंबा सफ़र होने की वजह से, राइट। तो इसमें बच्चों को काफ़ी स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है, सेल्फ डाउट होने लगता है कि मेरा होगा कि नहीं होगा 2-3 अटेम्प्ट के बाद। तो आपका भी तो चौथा अटेम्प्ट में कामयाबी मिल रही। तो बच्चे ये सेल्फ जो स्ट्रेस होता है, जो डिमोटिवेशन होता है, डिसकंटिन्यूटी होती है, इसको आपने कैसे हैंडल किया पहले 3 अटेम्प्ट में? निश्चित और रूप बच्चे क्या से करें? विफलताओं के बाद निराशा होती है, जी।
पर मुझे लगता है कि अगर आपको खुद पे विश्वास है, जी 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 आपको अपने फैमिली मेम्बर्स विशेष करके पेरेंट्स का, जी गार्जियन का सही साथ मिल जाता है जी तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। जी और हमेशा ध्यान ये रखना है कि यूपीएससी की तैयारी का बाय प्रोडक्ट है आईएएस और आईपीएस बनना। एग्जैक्टली सही प्रोडक्ट है कि आप सही इंसान बन सकते हो। बिल्कुल आप इतने योग्य, इतने समझदार हो जाते हो कि आप जहाँ कहीं भी हो वहाँ जी। पे बेस्ट होगे जी और सबसे अच्छा करोगे। जी तीन तीन अगर एनी बातें हो कॉमन इशू ऑल यूपीएससी फ्रेंड तो हिंदी इंग्लिश में सबसे ऑल। पहले तो दो बातें कि आपके अंदर हार्ड वर्किंग एप्टीट्यूड होनी चाहिए जी और परसिवरेंस होना चाहिए, जी क्योंकि बहुत मुमकिन है कि पहले प्रयास में असफलता हाथ जी लगे। जी ऐसे में आगे आप दो, जी। इसके लिए इसका मूल्य आपके अंदर होना चाहिए, जी इसकी जी। क्वालिटी होनी चाहिए। राइट राइट और दूसरा, सिर्फ किताबों को पढ़ना नहीं बल्कि समझना है, बिल्कुल और समझने के बाद किताबों को जी पढ़ना है। यानी जी। हमें फैक्ट और कंसेप्ट जी दोनों पे पर्याप्त ध्यान देना है। जी और तीसरी, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ताकि हम मेंस बहुत अच्छे से जी क्लियर कर सकें। बिल्कुल। देखिए प्रीलिम्स में बहुत बड़ी भीड़ होती है, 5 लाख भीड़ होती है, और वो जस्ट एक फ़िल्टर करने का जरिया है। और आपको असली जो मेटल प्रूफ होता है आपका, जो आपका दक्षता चेक किया जाता है, वो मेन एग्जाम में जो 1750 नंबर होता है। इंटरव्यू हाईली अनप्रेडिक्टेबल होता है। बहुत अच्छे स्टूडेंट को मैंने देखा जिनका इंटरव्यू नंबर कम होता है, और बहुत जो जिनको आप ऑब्जर्व किया जाता था कि ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है, तो उनको बहुत अच्छे मार्क्स है, क्योंकि यूपीएससी को जज करने का अपना तरीका है। तो आप मेंस एग्जाम को इतना अच्छा तैयार करिए, आंसर राइटिंग इतना अच्छा करिए कि अगर अनफॉर्चुनेटली यूपीएससी में थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो जाएं इंटरव्यू में, तो आपका मार्क्स में मेन एग्जाम में इतने मार्क्स हों आपका ऑप्शनल जीएस के चारों पेपर ए से, ताकि आप यूपीएससी में एटलीस्ट अपना नाम जरूर देख पाएँ। वो अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है इंटरव्यू प्रोसेस की, जो पर्सनालिटी टेस्ट है, वो आपको कहीं नुकसान ना पहुँचे। एक फाइनल बस आपकी जर्नी के बारे में मैं देखता हूँ, पहले अटेम्प्ट में आपको प्रीलिम्स नहीं होता, फिर अगले अटेम्प्ट में होता, फिर 182 रैंक, फिर बस इसको एक समराइज कर दीजिए ताकि फाइनल समरी बच्चे ले। ये मेरा फाइनल क्वेश्चन है। सर निश्चित रूप से 5 अटैम्प्ट्स मुझे लगे। जी मैंने बीपीएससी भी तीसरे अटैम्प्ट में क्लियर किया था। ओके। तो इसका मतलब है शुरू के 5 अटैम्प्ट, 3 यूपीएससी और 2 बीपीएससी, जी मुझे असफलताएं हाथ लगी और बाद के 3 लगातार सफलताएं मुझे मिली। जी तो अगर जर्नी को उसका सार मैं बताऊं जी तो सार बेसिकली ये रहा कि मैंने काफ़ी गलतियां की जी जिसे मैंने पहचाना जी और फिर उस पर काम किया। जी इवन पिछले साल भी मैंने जो गलती की, जी डिस्पाइट दैट सिलेक्शन, जी उस पर मैंने काम किया इस साल जी और सफलता मुझे मिली। बिल्कुल तो सार यही है कि लंबी कहानी रही, लंबी जर्नी रही, जी। बट परिणाम और मंजिल काफ़ी अच्छा रहा। अच्छा रहा। तो और मेरा संदेश भी यही इसी से निहित है, इसी से जुड़ा हुआ है जी कि मेहनत शुरू में करना होगा, जी काफ़ी करना होगा, जी पर फिर उसका परिणाम उससे बेहतर होगा और उससे ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। पूरे इंटरव्यू इस प्रोसेस में जो 15 मिनट हम बात कर रहे हैं, शुरू में ही इन्होंने बताया, बीच में वही क्वेश्चन रिपीट हुआ, लास्ट में इन्होंने एक बात बोली कि आप अपने मेहनत तो करिए, बट मेहनत में जो गलतियां होती हैं ना उसको बार बार रिमूव करना होता है। चाहे पहले अटैम्प्ट हो, दूसरा अटैम्प्ट हो, चाहे बीपीएससी क्रैक करना हो, चाहे 182 पाने के बाद जब मेरे पास आया एथिक्स ऐसे के लिए, इनको लगा कि एथिक्स ऐसे में कम है, तो उन्होंने ज्वाइन किया और मेरे से 1-to-1 मेंटरशिप लिया, उस पर एक एक माइन्यूट चीज़ों पर वर्क किया उन्होंने, राइट। फिर इंटरव्यू प्रोसेस में भी, राइट, इंटरव्यू में अपने एक एक माइन्यूट चीज़ों पर उन्होंने वर्क किया, एंड फाइनली ही वॉज एबल टू मेक थ्रू। इसके साथ ही मैं बोलूँगा कि देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ हिंदी माध्यम के छात्र, सभी माध्यम के छात्रों को, कि मिथ्या को जो है, जो फालतू जो परसेप्शन चल रहा है यूपीएससी बहुत डिफिकल्ट है, यूपीएससी समथिंग किसी दूसरे प्लेनेट से आया हुआ है, किसी हाइट में नहीं जाना, किसी बहुत बड़बोलेपन, बहुत बड़ी बड़ी बातों में नहीं जाना है। यूपीएससी का एक सिलेबस बहुत क्लियरली डिफाइंड है, और यूपीएससी ने अपना पीवाईक्यू भी आपका पढ़ा हुआ है। सिलेबस को समझिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ट्रेंड को समझिए, उसके ट्रेंड में जो उसका जो माइंडसेट है, जो यूपीएससी का नज़रिया है, उस नज़रिए से देखिए यूपीएससी क्वेश्चन के थ्रू, डिफरेंट सिलेबस के डिफरेंट क्वेश्चन के थ्रू आपसे क्या जज करना चाहती है, जिसका रिक्वायरमेंट आईएएस आईपीएस बनने के लिए होता है। तो वो आप वो रिक्वायरमेंट समझिए यूपीएससी की, और उसके सिलेबस को समझिए। उसको सिलेबस को रटना बड़ी बात नहीं है, हर सिलेबस के एक एक कीवर्ड से आप
उसका एस्पेक्ट क्या है, उसका डिमांड क्या है, वो सिलेबस क्यों दिया गया है, और उस सिलेबस के कीवर्ड से आईएएस और आईपीएस और जो ब्यूरोक्रेटिक लाइफ है, जो आपको देश सेवा सिविल सर्वेंट बनने की चाहते हैं, वो उससे कैसे कनेक्ट करता है, उसको अगर समझ लेते हो तो आप यूपीएससी एग्जाम के डिमांड को समझ जाओगे। जब डिमांड को समझ जाओगे तो आपकी मानसिकता डेवलप होगी, और जब मानसिकता डेवलप होगी तब सोच डेवलप होगी, और सोच डेवलप होगी तो सही डायरेक्शन मिलेगा, सही डायरेक्शन मिलेगा तो आपको जो एक्शन है, जो थॉट है, वो रियलिटी में कन्वर्ट हुआ। और ये सारा काम इन्होंने करके दिखा दिया ऑल इंडिया रैंक 20। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको वंस अगेन। मैं इस बातों से आज मैं बहुत गदगद हूँ, बहुत खुशी हूँ, मेरी पूरी टीम खुशी है रियासत इस मेंटरशिप की कि मोहन मांगावा लास्ट ईयर और इस बार रवि राज ने ये काम करके दिया है। तो इन लोगों ने जो एक मिथ्या थे कि हिंदी माध्यम के छात्रों का फायर अटेम्प्ट में या बहुत टॉप लेवल सिलेक्शन नहीं होता, वो सारे मिथ्या टूट गए हैं। इस वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने पढ़ाई में लग जाना। बट एक मैंने पिछले सालों में हिंदी माध्यम के छात्रों के अंदर जो एक ड्रॉबैक, स्ट्रेंथ तो बहुत है, बहुत मोटिवेटेड थे, बहुत, वो कहीं भी हिमालय पर्वत पर चढ़ झंडा फहरा देंगे, इतना कमिटमेंट होता है, इतना जोश होता है, बट उस जोश को लंबे समय तक लेके चलना, हाँ रविराज, लंबे समय तक लेके चलने में मैं देखता हूँ कि कुछ छात्र जो हैं उसमें कमी कर जाते हैं। इसको हिंदी माध्यम में बोला था, हिंदी बोला कि लंबे रेस का घोड़ा बनना आपको। तो वो अगर कमिटमेंट आ गया कि अपनी जो जोश है उसको आप डिलीवर करते हैं कॉपी में, अपने पढ़ाई में, और लंबे समय तक कंसिस्टेंट बने रहते हैं, चाहे पहला अटेम्प्ट हो चाहे दूसरा अटेम्प्ट हो, जैसे रवि राज ने किया, तो उन्होंने बताया कि मुश्किलें तो बहुत आएंगी, काम तो बहुत करना पड़ेगा, बट कामयाबी उससे बहुत बड़ी होगी। तो इसके लिए आप लोग दृढ़ प्रतीक हो जाइएगा जो लोग तैयारी करते हैं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं सभी छात्रों को, और रवि राज को ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत बहुत, हम लोग बहुत आज खुश हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।